जस्ट मतलब एडजस्ट ना विजन व्यू। ठीक है। तो एक दिन में या 2 दिन में जब भी पहुंचेंगे गुंडीचा मंदिर में, वहां पर कुल 9 दिन रहेंगे वो। कभी कभी 2 दिन जाने में लगते हैं, 2 दिन आने में, तो 5 ही दिन रहते हैं, लेकिन टोटल 9-10 दिन का कार्यक्रम होता है। फिर जो पंढरपुर की एकादशी है ना, आषाढ़ एकादशी, उसी दिन जगन्नाथपुर में बहुड़ा यात्रा होती है, यानी उल्टी यात्रा, वापसी की यात्रा होती है। उसके बीच में एक उत्सव बताना भूल गया मैं। लक्ष्मी जी को गुस्सा आता है, और लक्ष्मी जी पंचमी के दिन, एक्चुअली पंचमी नहीं, वो सप्तमी का दिन है, लेकिन उसको पंचमी कहते हैं। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्यों कहते हैं, लेकिन हेरा यानी देखने के लिए जाते हैं भगवान को। और भगवान ये बड़े अजीब हैं, पत्नी मिलने को आती है, फिर वो दरवाजा बंद कर देते हैं। तो बड़ा गुस्सा आता है उसको। वो रथ के पहिए तोड़ती है, आरी तोड़ती है। तो उस दिन मैसेज मिलता है अंदर कि माता जी बहुत गर्म हो गई है। तो जगन्नाथ जी अपने दोस्तों को और अपने सखाओं को और सेवकों को आदेश देते हैं, रथ का मुंह घुमाओ अभी। रथ इधर ही है ना, इस तरफ मुंह, अभी उसको अपने घर की ओर करो। तो उस दिन रथ जो है वो वापस अपने रास्ते पर मुंह करके खड़ा हो जाता है। तो उसके बाद वो निकलते हैं एकादशी के दिन, रिटर्न रथ यात्रा। और उस दिन जब पहुंचते हैं तो वहां पर 3 से 4 दिन रहते हैं। एक दिन जब पहुंचते हैं तो उनको लगा कि ठीक है अभी एंट्री करना है, एंट्री का दरवाजा बंद, बदला पूरा हो जाता है, प्रतिशोध। आपने बंद किया, मैंने भी बंद किया। तो दुखी हो जाते हैं। तो सब सखा मिलकर उनको श्रृंगार करते हैं, उनको बहुत सजाते हैं। शुनावेश कहते हैं उसको, गोल्डन अवतार, गोल्डन ड्रेस। किसी को पता है जगन्नाथ जी को अकेले को कितना सोना पहनाते हैं? एनी गेस? 1 तोला, 2 तोला, 50 तोला? 1000 किलो सोने का सारा अलंकार का वजन होता है केवल जगन्नाथ जी के ऊपर। और उसी के प्रोपोर्शन में सुभद्रा बलदेव के ऊपर भी होता है। और केवल 2 घंटे में उनका श्रृंगार करते हैं। ऐसा वेल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होता है। वो मंदिर से बराबर से आता है। ऐसा नहीं अरे जगन्नाथ जी का वो अलंकार लेकर बलदेव जी के पास गया, ऐसा नहीं। परफेक्ट उनके पास आता है, वो लिया जाता है, पहना जाता है, 2 घंटे के अंदर श्रृंगार पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद में एक उत्सव होता है, उसको कहते हैं रसगुल्ला उत्सव। उसके बीच में और एक उत्सव होता है, अधरपणि उत्सव। अधरपणि उत्सव में सारे देव देवता भूत प्रेत जितने भी उनके है ना, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक, वो सभी लोगों को एक, कम से कम एक ड्रम में, मट्टी के ड्रम में कम से कम 1000 लीटर का व्यवस्था होगा उसके अंदर। वो भी बनाते हैं बहुत सारे द्रव्य डालकर, और वो सभी देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, और उसको उलट देते हैं, यानी सब जगह बह जाता है, वो किसी को प्रसाद देते नहीं उसका। और उसके बाद में होता है रसगुल्ला उत्सव, यानी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए भगवान उसको रसगुल्ला खिलाते हैं। रसगुल्ला खाते ही हमारी माता जी प्रसन्न हो जाती है, दरवाजा खोल के उनको अंदर ले जाते हैं। और जब अंदर पहुंच जाते हैं तो एकादशी के बाद में कम से कम द्वादशी त्रयोदशी, वो उसका एक फिक्स रूल नहीं है, लेकिन 2-3 दिन के बाद में वो पूर्णिमा के पहले यानी अमावस्या के नहीं, पूर्णिमा के पहले वो अंदर चले जाते हैं। फिर उस साल का उत्सव खत्म हो गया। कितने दिन हो गए उसके अंदर? कम से कम आई थिंक मोर देन 40 डेज। और इस पूरे समय में जगन्नाथपुरी में इतना आनंद रहता है, इतना आनंद रहता है। आप अभी जाओगे ना, भले भगवान का दर्शन बंद है, लेकिन फिर भी भीड़ वैसे ही रहती है, लोग घूमते रहते हैं, और कुछ लोग अलालनाथ जाते हैं। जैसा जगन्नाथपुरी बहुत अद्भुत 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 धाम है। यहाँ का जो आनंद है ना, वो थोड़ा समझना भी मुश्किल है, लेकिन अद्भुत भी है एक साथ में। क्योंकि हर चीज़ ऐसी, अभी मैं कथा भी बताऊंगा आपको, लेकिन कई जगह मुझे संकोच होगा तब ये कैसे समझाऊं, क्योंकि वो समझाने के लिए एक प्रवचन देना पड़ेगा पूरा कि ऐसे कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कथा सुन रहे हैं और वो पिघल रहे हैं, तो पिघल कैसे जाते हैं? हम तो कभी पिघलते नहीं हैं, खाली हमारे शरीर से रस निकलता है, लेकिन हम नहीं पिघलते। लेकिन भगवान पूरे शरीर के साथ पिघल जाते हैं। तो एक बड़ा विषय है वो, कि ये क्या है, कौन से प्रकार के 11 प्रकार के जो है ना अ, परिवर्तन भगवान के शरीर में होते हैं। 11 प्रकार के परिवर्तन।
थोड़े थोड़े पंखे स्लो करना दो, ये तुम्हारा अभी हिल रहा है जरा। बस वैसे हमारे जगन्नाथ भगवान, ये हमारे जीवन में उनका परिचय होना ये बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि सब लोगों को जगन्नाथ जी का जितना होना चाहिए उतना परिचय नहीं होता है। हाँ ठीक है, जगन्नाथपुरी है, लोग जाते आते रहते, क्या भगवान ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, कोई प्रश्न नहीं पूछता है, दर्शन करके चले आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, चले आते हैं। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम सब लोगों को इसका पूरा रहस्य पता हो गया है, उन्होंने हमको इस तरह से बताया। हमारे प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी से ओवरनाइट जर्नी में कोलकाता में रहते थे, उनका जन्म वहीं हुआ था। तो वो बचपन में सदैव कोलकाता के स्टेशन में जाके जगन्नाथपुरी की ट्रेन कब जाती है उसका पूछताछ करते थे। कभी जाऊंगा मैं, उस समय कहते थे कि 5 पैसा टिकट था, 5 पैसा फ्रॉम ओवरनाइट जर्नी का। तो उस समय भी ओवरनाइट जर्नी थी, अभी भी ओवरनाइट जर्नी है, ये भी बहुत सारी ट्रेन है। तो ये प्रभुपाद जी के जीवन में बचपन से जगन्नाथ जी के विषय में विशेष आकर्षण रहा है। इतना आकर्षण रहा है कि अपने माताजी और पिताजी को जिद करके उन्होंने बचपन में ही जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा के विग्रह लाए थे, और छोटा सा रथ जो है अभी इतना 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 रथ बनाकर पूरे मोहल्ले में वो रथ यात्रा करते थे। और पिताजी माताजी बहुत प्रोत्साहन देते थे उनको, बहुत धूमधाम से उत्सव मनाते थे जगन्नाथ की रथ यात्रा। हमें भी, हम लोगों को, अपने बच्चों को जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा जी का क्या कहते हैं अट्रैक्शन होना चाहिए, इसलिए प्रयास करना चाहिए। उसके डॉल्स मिलते हैं, है ना, क्या कहते हैं उसको, गुड़िया मिलती है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। उनको बच्चों को छोटा सा कोई बाबा गाड़ी होती है ना, उसमें बिठा बिठा के आपको उत्साह देना चाहिए डेकोरेशन करके, क्योंकि ये बचपन में जो संस्कार होते हैं ना, वो जीवन अंत पर्यंत उसका परिणाम व्यक्ति के मन में रहता है। आप भी इतने अभी बुजुर्ग हो गए होंगे सब लोग, लेकिन बाल्यकाल के कुछ इंप्रेशन आपके मन में फिट है, आप उसको भूल नहीं सकते। ऐसे ऐसे अनुभव बाल्यकाल में होते हैं जो अच्छे या बुरे दोनों ही वैसे ही बने रहते हैं। कुछ अगर फियर बड़ा बना रह गया बचपन के अंदर, तो वो 60 साल के आदमी के अंदर भी वो अंगूठा चूसते रहता है, वो फियर के कारण। 60 ईयर ओल्ड मैन, इतने गहरे इंप्रेशन बालकपन में होते हैं। तो अगर बुराई में होते तो अच्छाई में भी होते हैं। अगर आपने उनको बचपन में वृंदावन ले गए, या किसी पवित्र क्षेत्र ले गए, या किसी मंदिर में उत्सव लेके गए, या आपने पुष्पाभिषेक बच्चों को दिखाया, तो उनको समझ में शायद ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन जो इंप्रेशन पड़ेगा ना उनके, वो परमानेंट रहेगा। और इसीलिए हम सब लोगों का कर्तव्य है कि बाल्यकाल में, तो मैच्योर होने के पहले, सारे जो आपको देना है इनपुट्स वो सब देना है। तो उसमें से ये जगन्नाथ की रथ यात्रा एक है, आप विचार कर सकते हो उसको। तो ये जगन्नाथ जी भगवान जो है, ये सबसे पहले लोग, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होंगे ना, तो सबसे पहले पूछेंगे ऐसे क्यों है। इस बहाने बाकी सब लोग भी अपनी घंटियां बंद कर दो, सब लोग, ये फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद में दूसरी नहीं होनी चाहिए। तो जगन्नाथ जी भगवान कैसे प्रकट हुए और ये ऐसे क्यों है, इसकी 5 कहानियां हैं। उसमें से एक कहानी मैं आज आपको बताऊं। आप जानते हैं कि भगवान जब भी वृंदावन धाम छोड़कर मथुरा गए, है ना, तो वो गोपियां सब व्याकुल हो गई। खाली गोपियां नहीं, नंद बाबा, यशोदा, बड़ी बड़ी माता जैसी गोपियां, और सखी जैसी गोपियां, ग्वाल बाल, गाय, बैल, बंदर, सब लोग विरह में व्याकुल हो गए। विशेष करके माधुर्य रस में, जो श्रृंगार रस में राधा रानी गोपियां हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई। तो उसमें राधा रानी की बहुत बुरी अवस्था होती थी उस समय, प्रेम के विरह के कारण। तो एक दिन ललिता जी ने राधा जी के बहुत विकट विरह वाले अवस्था को देखकर एक कृष्ण को खत लिखा। ध्यान से सुनिए, ऐसे खत आपको बार बार सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल लेटर्स है सब ये। आपने, यानी कृष्ण को लिख रही है वो,
ललिता स्वयं अपनी तरफ से लिख रही है, राधा रानी के लिए, लेकिन अपनी तरफ से लिख रही है। हे कृष्ण, आपने राधा को आपके प्रेम के डोरियों में बांध दिया, विशेष करके रासलीला में आपने उनको बांध दिया अपने प्रेम में, लेकिन फिर आप उनको छोड़ के चले गए। अभी वो बहुत गंभीर अवस्था में है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, हम लोग वो सब चिंतित है उसके विषय में। वो इतनी गंभीर अवस्था में है आपके विरह में कि कभी भी अपने प्राण छोड़ सकती है। हो सकता है कि पत्र जब आप तक पहुंचेगा वो शायद मृत्यु को प्राप्त हो गई रहेगी, इसकी गारंटी मैं लेती नहीं कि आपको खत मिलने के बाद में या पहले कभी उसका क्या होगा, लेकिन इतनी खराब अवस्था है। उस समय कृष्ण भगवान को ये जब खत मिला तभी वो अपने भाई बहन के साथ में थे, तो उन्होंने बलराम जी को बोला कि बलराम जी आप एक बार जाओ। बोले मैं पहले ही जा चुका हूँ और जाके मैं बहुत दिन रहा वहाँ पर, और आपका मैसेज दिया, और क्या मैसेज दिया कि आप आओगे, लेकिन अभी तक तो आप गए नहीं हो, तो मैं दोबारा जाऊँगा और वो वही बात बोलूँगा तो मुझे कैसे विश्वास करेंगे वो। बोले ये तो पहले भी बकवास कर रहा था, अभी भी बकवास करने आया है। तो ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो उद्विग्न है गोपियाँ, ऑलरेडी वो तड़प रहे हैं, उसमें कोई व्यक्ति दोबारा आके वही मैसेज देगा जो पहले वाला मैसेज को भी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है। तो बलराम जी कहते हैं मुझे भेज कर आप उनका और उपरयास मत करो, विपर्यास मत करो। तो फिर उद्धव जी को कहते हैं, तो उद्धव जी कहते हैं मैं भी जा चुका हूँ। तो सुभद्रा कहती है कि मैं स्त्री हूँ, तो मैं नहीं गई अब तक, और मैं स्त्री होने के कारण मैं जाऊंगी तो मेरी बात समझेंगे वो, क्योंकि मैं भी उनको समझूंगी, वो भी मेरी बात समझेंगे, और जिस प्रकार से बलराम जी का जाना आना हुआ उस प्रकार से मेरा जाना आना नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। तो वो व्रत में बैठकर जाना शुरू करती है। तुरंत कृष्ण कहते हैं कि इनके लिए सिक्योरिटी के लिए चक्र को भेजो। तो चक्र जो है वो सुभद्रा के रथ में विराजमान हो जाता है। तो बलराम जी सोचते हैं कि अरे अकेली बहन जी जाएगी तो थोड़ा समस्या हो सकती है ना किधर सुरक्षा के लिए, तो मैं भी थोड़ा आगे जाता हूँ और उनका लीड करता हूँ। मैं मैसेज नहीं दूंगा कुछ, लेकिन मैं खाली जाऊंगा बहन जी के साथ। तो बलदेव जी आगे जाते हैं, चक्र को लेकर सुभद्रा जी चलती हैं। फिर कृष्ण को रहा नहीं जाता है, क्योंकि इतना खतरनाक मैसेज दिया है ना उन्होंने। लेटर जो है वो इतना गंभीर है, वेरी सीरियस मैसेज। तो जैसे ही बलदेव जी पहुंचते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, खाली सुभद्रा जी के साथ में रहते हैं। सुभद्रा जी आती है और वो बात करने लगते हैं गोपियों से। तो क्या होता है कि गोपियों से बात कर रही है, लेकिन देखते हैं कि सारी गोपियां एक जगह इकट्ठा हुई है, गोल। तो देखते क्या हो रहा है, तो देखते राधा रानी अंदर बेहोश पड़ी हुई है। तो सब लोग उनके इर्द गिर्द जो है कुछ कर रहे हैं, कुछ हवा दे रहे हैं, कुछ पानी छिड़क रहे हैं, कुछ मंत्र बोल रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत बड़ी सब गंभीर और दुखी अवस्था में। और सब जगह सन्नाटा छाया हुआ है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एवरीबडी इज वेरी अपसेट। जैसे कभी आते हैं ना हम लोग किसी मौत के घर में आते तो कैसे बहुत लोग रहते हैं लेकिन कोई बात नहीं करते, इट्स लाइक वेरी क्वाइट एंड इंटेंस एटमॉस्फेयर, वातावरण में इतनी गंभीरता होती है। तो वो कुछ बोलने के पाने के पहले ही कृष्ण पीछे आ जाते हैं। वो कृष्ण आते ही देखते हैं कि सब गोपियां गोल गोल खड़ी हैं और बीच में राधा रानी बेहोश है। अभी क्या होता है कृष्ण निधिवन, वो जगह था निधिवन। निधिवन नाम कोई गए वृंदावन में निधिवन? हाँ, निधिवन वो स्थान है जहाँ पर स्वामी हरिदास ने तपस्या की थी और साक्षात बांके बिहारी जी उनके सामने प्रकट हुए थे। बहुत सुंदर स्थान है वो। निधिवन अनंत लीलाओं का स्थान है जहाँ पर राधा कृष्ण ने अनंत लीलाएं की है। रासलीला के बीच में, रासलीला के पहले, ऑफ द बीट वहाँ पर भी रासलीला बनाई गई है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा रंग महल है, वहाँ पर राधा कृष्ण हमेशा विराजमान रहते हैं। कभी कभी कई आते वहाँ पर उन्होंने बिताई है, बहुत सुंदर लीला है। चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पर प्रकट होने का स्वप्न राधा रानी को आया था, वो भी निधिवन में आया। एनीवे वो तो निधिवन जाएंगे तो फिर क्लास पूरा निधिवन में हो जाएगा, इसलिए वो निधिवन इतना पवित्र स्थान है, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, राधा रानी वेरे में पड़ी हुई है। तो कृष्ण आते हैं तो राधे राधे देही पद पल्लव उदारम,
आप अपने दिव्य चरण कमल मुझे प्रदान करो। इस तरह से पुकारते हैं, व्याकुल होकर पुकारते हैं। तो जब कृष्ण भगवान राधा रानी की इस अवस्था को देखकर बड़े व्याकुल हो जाते हैं, अति प्रचंड व्याकुल हो जाते हैं, तो उस समय उनके हाथ और पैर जो है वो उनके वक्षस्थल में प्रवेश करते हैं। यानी समझो मैं बैठा हूँ, ये मेरा वक्षस्थल है, तो ये पैर पूरे अंदर प्रवेश करते हैं तो वक्षस्थल बड़ा हो जाता है। फिर हाथ भी आगे पीछे जाने आने लगते हैं। ऐसे नहीं कि वो केवल एक बार अंदर गए और अंदर ही रह गए। पूरी लीला में अगर आप सुनेंगे ना, तो जैसे ही ये वर्णन हो रहा है तो कभी बाहर आ रहे हैं, कभी एक एक जोड़ में 6-6 इंच का अंतर निर्माण हो रहा है। तो मेरा हाथ जो है वो आनंद सिंधु प्रभु तक पहुंच रहा है। देखो कहाँ तक, उधर तक पहुंच रहा है। कभी अंदर जाएगा तो बंडल हो रहा है, कभी पैर भी वहां तक हो रहे हैं। ऐसे हर एक जोड़ में 6-6 इंच की जगह निर्माण हो गई है। ऐसे परिवर्तन प्रेम के कारण उनके शरीर में हो रहे हैं। इसलिए मैंने बताया ना संकोच क्यों होता है। अब ये कैसे होता है, कैसे आपको समझाऊंगा मैं, वो भी छोटे समय में। इसलिए जगन्नाथ की लीला जो है ना वो बड़ी अद्भुत है। हम लोग सब लोग भाग्यवान लोग हैं कि हम लोगों को प्रभुपाद जी के और उनके अनुयायियों के और संतों के कृपा के कारण ये सब कुछ समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो। हमको ऐसा क्यों, ऐसा प्रश्न नहीं आता है। हम पूरा डीप नहीं समझते, लेकिन समझते हैं कि ये है, ऐसा ही है। आई एग्री, ऐसा हो सकता है, ये भी कृपा है बड़ी। ये तो समझो आपके मन में 50 प्रश्न चिन्ह निर्माण हो जाएंगे, तो लीला कहीं और रहेगी, प्रश्न चिन्ह के ऊपर आपका मन तड़पता रहेगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। उल्टा मन उद्विग्न होगा कि ये कैसी कथा है। तो उनके हाथ और पैर अंदर चले गए, उनका शरीर ना कछुए की तरह हो गया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का शरीर कछुए की तरह कई बार हुआ था, कई बार। तो सोच सकते हैं भगवान रथ में है और एक कछुआ बन गए। उसके बाद में उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आप जगन्नाथ जी को जरा प्रेम से निहारो, अभी देखो उनके अंदर पलके हैं क्या जगन्नाथ की आंखों के। वो पर्पसफुली नहीं है, क्योंकि जब वो राधा रानी को देख रहे हैं तो उनकी पलकें गायब हो जाती। पलकों का काम ही नहीं उधर कुछ, क्योंकि उनको निहारना है, उनको एक एकाग्र होकर एक टक निहारना है। तो इसलिए उनके नेत्र तो बड़े बड़े होते हैं और हमारे नेत्र इधर तक ही हैं। भगवान के बड़े होकर कान तक पहुंच जाते, गोल गोल हो जाते। जैसे कोई ऐसा देख रहा है ना इंटेंटली, तो ऐसा ये देखना अलग है, वैसे देखना अलग है ना, पूरा डिफरेंट है पूरा। वैसे भगवान अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी प्रियतमा को देख रहे हैं, राधा रानी की ओर एकाग्रता से देख रहे हैं। और फिर वो स्थिति में वो बेहोश हो गए। कोई भी बाहर नहीं देखेगा, ठीक है, आप लोग इधर ही देखो। आपकी कथा के श्रवण में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो वो अनकॉन्शियस हो गए राधा रानी की वो उत्कट स्थिति को देखते हुए। राधा भाव सिंदूरे भासमान, हमारे आचार्य जो है बहुत शास्त्र में लिखते हैं कि राधा रानी के भाव को ग्रहण करके भगवान बहुत व्याकुल हो गए। उनको कल्पना थी कि वो सब लोग दुखी हैं, लेकिन देखो आप सुन रहे हो, अमेरिका में हो, इंडिया में आपकी पत्नी दुखी है या बच्चे दुखी हैं, सुन रहे हो ठीक है, लेकिन अब आप जब देखते हो, वीडियो देखते हो या कोई फिल्म आती है वहां पर यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे, तो आपको देख कर जो अनुभव होगा वो सुनकर नहीं होगा ना, देखेगा तो यू विल बी मोर इंटेंस। तो हमारे आचार्य कितना सुंदर लिखते हैं कि राधा रानी जो थी वहां पर, वो जितने भाव में थी, विरह के भाव में थी, दुखी भाव में थी, तो मानो वो उनका विरह का समुद्र वहां पर उपस्थित था। इट वॉज लाइक अ ओशन ऑफ सेपरेशन, ओशन ऑफ विरह। और उसमें कृष्ण जो है एक लकड़ी की तरह तैर रहे हैं, एज इफ ही वॉज लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग इन द ओशन ऑफ राधा विरह भाव। और इसी भाव को लेकर जगन्नाथ जी प्रकट भी हुए हैं। जब वो प्रकट हुए हैं तो समुद्र में प्रकट हुए हैं। और लकड़ी का जो होता है ना बड़ा, क्या कहते हैं उसको, हाँ, बुंदा कह सकते हैं। दारू तो लकड़ी का नाम दारू है, दारू ब्रह्म यानी लकड़ी, लेकिन लॉग, लॉग इन इंग्लिश में हो गया ना, तो बड़ा लकड़ी का पीस होता है ना, वो प्रकट हो गया। तो उसका भी वर्णन यही दिया है कि राधा रानी का वो विरह सागर में श्री कृष्ण दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हो गए, ऐसा लग रहा था। अभी क्या हुआ, श्री कृष्ण भगवान जरूर कछुआ के साथ ऐसे लकड़ी की तरह बन गए, लेकिन भगवान के शरीर से सदैव दिव्य सुगंध आती है। जब राधा रानी ने आंख बंद करके रखी ना, जन्म होने के बाद में आंख नहीं खोली थी, तो कैसे खोली,
जब श्री कृष्ण वहां पर रेंगते रेंगते आए ना, उनके शरीर से जो खुशबू आई, वो जब नाक में प्रवेश किया तो राधा रानी ने आंखें खोली। तो राधा रानी, कृष्ण, गोपियां, हर एक के शरीर में दिव्य सुगंध होता है और वो सुगंध से उनको पहचानते हैं। तो जब कृष्ण के शरीर से, अभी वो भाव विभोर अवस्था में बेहोश गिरे हैं, उनके शरीर से जब भी वो हवा आती है तो वो हवा राधा रानी के पास पहुंचती है, कृष्ण के दिव्य देह से आने वाली सुगंधित हवा। तो राधा रानी को थोड़ा सा सांत्वना प्राप्त हुई, लेकिन अभी भी वो इतनी गहरी बेशुद्धि में है। तो उस समय उनकी बेशुद्ध अवस्था को देखकर ललिता जी कान में कहती है, राधे, कान में कहते हैं, राधे, कृष्ण आ गए हैं तुम्हें मिलने के लिए। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, कम से कम आंखें तो खोलो। और हम जो कह रहे हैं, क्योंकि हमने आपको कई बार ऐसे बताया, कृष्ण आए, कृष्ण आए हैं, तो अभी आप भी समझ गए कि आप कभी भी ऐसे बोल लेते हो, और कृष्ण तो आते तो है नहीं। तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार वो आ गए हैं निश्चित रूप से। आप आंखें खोल कर देख लो, और आपको सांस में भी अनुभव होता होगा कि अभी कुछ डिफरेंट सुगंध यहाँ पर आ रही है। तो उस समय वो आंखें खोल देती है, उसको शुद्धि आ जाती है। तो उस समय वो कृष्ण को देखती है। जब वो कृष्ण को देखती है तो फिर वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो। ये अवस्था जो है ना, ये बहुत ही महान अवस्था है। इस अवस्था को महाभाव कहते हैं। ये महाभाव 8 प्रकार के, विविध प्रकार के प्रेम होते हैं, 8 प्रकार के। वो 8 प्रकार के विविध प्रेम से मिलकर ये महाभाव बनता है। और ये मूलतः राधा रानी के अंदर, राधा रानी के तरफ से प्रकट होता है। राधा रानी महाभाव की जननी है, और राधा रानी का ये महाभाव कृष्ण को प्राप्त होता है। इसलिए जगन्नाथ जी में वो महाभाव है। उनका ओरिजिनल उनका नहीं है, वो राधा रानी से प्राप्त हुआ भाव है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। तो उनके अंदर ये भाव होता है। और विश्व में ना बलराम जी के पास है, ना सुभद्रा के पास है, ना और किसी व्यक्ति के पास ये भाव उपलब्ध है। तो जब हम इनको देखते हैं ना, अगर आपको समझ में आया, कभी समझ में आया, समझ कथा सुन लिया आपने, तो उसके बाद में जब भी आप इनको देखे हुए, तो आप सब लोगों को याद आना चाहिए कि ये महाभाव है। हम लोग केवल कृष्ण का दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग कृष्ण के साथ उनके महाभाव के साथ में दर्शन कर रहे हैं। जब केवल कृष्ण का दर्शन करते हैं तो आप देख रहे हैं, तो मुरली बजा रहे हैं राधा गिरधारी मंदिर में, गोपीनाथ में कैसे खड़े हैं, वो कृष्ण का दर्शन करते हैं। लेकिन ये कृष्ण के साथ में उनका जो चरम महाभाव है, जो सब जगह प्रकट नहीं होता है, हर समय हर लीला में प्रकट नहीं होता है, केवल वो जब भी गोपियों के साथ रहते हैं, राधा के साथ रहते हैं, खास करके दूर रहते हैं, विरह में रहते हैं, तो प्रकट हो जाता है। तो हमारे पास जो दर्शन उपलब्ध है, वो ऐसा दुर्लभोत्तम दर्शन उपलब्ध है, द मोस्ट रेयर ऑफ ऑल दर्शंस। तो अभी मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ता हूँ। शी चैंटेड राधे राधे इन द ईयर्स ऑफ कृष्णा, बिकॉज वो भी अनकॉन्शियस थे। तो वो कहते हैं कि विरह वो सर्वोत्तम स्थिति है प्रेम की, और अगर विरह नहीं होता है तो प्रेम की अकाल मृत्यु हो जाती है। इसके समान एक उर्दू में शेर है, सुना दूं क्या आपको? मिलन से भी ज्यादा मजा है इंतजार में। क्या बताया हमने? मिलन से भी ज्यादा मजा है इंतजार में। अगर मिलन नहीं है तो क्या मजा है इंतजार में? जब प्रेमी लोग मिलते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे उनका कंटेम्प्ट हो जाता है, यानी प्रेम का अनुभव कम कम होते जाता है। लेकिन बीच में जुदा हो जाते हैं ना, तो फिर प्रेम बढ़ता है। तो ये जो जुदा होने का कार्य है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। ये खत्म होते हुए या अकाल मृत्यु होने वाले प्रेम को वापस जीवन देते हैं। तो इसलिए प्रेम करने वाले लोगों के अंदर बीच बीच में विरह होना अच्छा है, क्योंकि वो प्रेम की इंटेंसिटी बनी रहती है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं कि इफ देर इज नो विरह, देन प्रेम विल हैव अकाल मृत्यु। हरे कृष्णा। इन ऑर्डर टू अचीव द डीप ओशन ऑफ योर लव, कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपके बहुत ही गहरे प्रेम के सागर को प्राप्त करने के लिए और उसमें डूब जाने के लिए मैंने ये जगन्नाथ का स्वरूप प्राप्त कर लिया है।
दोबारा सुनिए, मैंने ये जगन्नाथ का स्वरूप जो अभी वर्णन किया, मैंने हाथ पैर अंदर आंखें बड़ी बड़ी, ये रूप मैंने आपके प्रेम सागर को प्राप्त करके उसमें डूबने के लिए प्राप्त किया है। और ऐसे आपके प्रेम विरह के गहरे सागर में डूबे ही रहने के लिए मैंने श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहना निश्चित कर लिया है। मैं जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम क्षेत्र में इसी भाव से निवास करूंगा। तो जगन्नाथपुरी एक बहुत विशेष क्यों है? द्वारका के भगवान वृंदावन के और वृंदावन के भक्तों के विरह में श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम में रह रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने आगे भी बताया उनको उसी लीला में कि एक तो आपके विरह का अनुभव करूंगा, तो एक मेरी स्थिति हो गई, पोषण उत्पन्न हो गया, मैं वहां पर डूब रहा हूं, और मैं आपके भाव को स्वीकार करूंगा और एक अलग रूप में आऊंगा और वहीं पर आके लीला करूंगा। और वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इस जगन्नाथपुरी ऐसा अद्भुत धाम है कि वहां पर दो कृष्ण एक साथ में उपलब्ध है। एक राधा रानी के विरह में डूबे हुए कृष्ण जगन्नाथ के रूप में, और एक कृष्ण के रूप में डूबी हुई राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण आए हुए हैं। तो एक साथ में दोनों का लीला है। रथ यात्रा में दोनों एक सामने आ जाते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में बहुत लंबा अध्याय है, उसके अंदर ये रथ यात्रा का वर्णन किया है। रथ यात्रा में कैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में जगन्नाथ से बात कर रहे हैं, जगन्नाथ जी कैसे राधा रानी के विरह में चैतन्य महाप्रभु से बात कर रहे हैं। तो बहुत लंबा संवाद दोनों के अंदर हो रहा है। सब लोग रथ यात्रा में रुके हुए बैठकर सुन रहे हैं ये लोग दोनों क्या संवाद कर रहे हैं। तो आप अगर गहराई से इस संवाद को पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि राधा रानी कृष्ण से बात कर रही है, कृष्ण राधा रानी से बात कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत और अनोखा और दिव्य और अनाकलनीय इनकंसीवेबल लीला है जगन्नाथपुरी की। तो आगे जाकर लिखा है कि हमारे जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, वो श्री चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं मध्य लीला में, ऐश्वर्य ध्यान प्राधान्य संकुचित प्रीति। ये आपको थोड़ा समझ में आना जरूरी है कि जब तक भगवान भगवान है भगवान है भगवान इस तरह का भाव रहेगा ना, तो आपकी प्रीति को ज़्यादा डेवलप होने को देगा नहीं। भगवान को भी पसंद नहीं है। मतलब तुम लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यशोदा नंद देवकी वसुदेव को भगवान बलराम कृष्ण दंडवत कर रहे हैं, और कृष्ण बलराम को ऐसा लगता है कि मैं मेरी माँ को मिलने आया हूँ, इतने दिन के बाद मेरी माँ का दर्शन हुआ है, तो माँ को पिताजी को उठाकर हमको गले लगाना चाहिए ना, बहुत गले लगाकर चूमना चाहिए, बाल सूंघना चाहिए, दुलारना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, आलिंगन देना चाहिए, ऐसे उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। उस भाव से वो दंडवत कर रहे हैं। और देवकी वसुदेव को लग रहा है हाँ करने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन भगवान है ना, ये भगवान है मेरे माता पिता तो है, लेकिन उनके अंदर ऐश्वर्य का नॉलेज भी है कि ऐश्वर्य मतलब क्या, पता होना कि ये मेरे पुत्र है लेकिन ये भगवान है। तो मैं भगवान को अभी छोटे थे तो मैं स्तनपान कराया उसको, लेकिन अभी बड़े होकर आए तो भगवान को मैं कैसे आलिंगन दूं। तो वो जो भगवान भगवान होने की भावना है, ये भगवान है, ये भावना जो है वो उनके प्रेम के बीच में बाधा बन रही थी, बन गई ना बाधा। तो कृष्ण को बहुत देर इंसान वेट कर रहे हैं वो कि अभी अभी उठाएंगे, अभी गले लगाएंगे, अभी उठाएंगे, अभी, लेकिन ये कर ही नहीं रहे ऐसे। तो भगवान समझ गए कि उनके अंदर जो ज्ञान है ना कि मैं भगवान हूँ, ये उनके बीच में बाधा आ रही है। तो भगवान ने वहीं से अपनी जगन मोहिनी माया का प्रयोग किया उनके ऊपर। श्रीमद् भागवतम पढ़िए आप, दशम स्कंद में इसका वर्णन है। वो प्रसंग में जाइए, श्लोक पढ़िए, उसमें आपको ये जगन मोहिनी शब्द आएगा एक श्लोक में। तो भगवान ने अपने जगन मोहिनी माया का प्रयोग किया उनके ऊपर, और उनके दिमाग में जो नॉलेज था ना कि कृष्णा बलराम ये भगवान है, उसको डिलीट कर दिया। अभी बाकी सब प्रेम वही है, लेकिन नॉलेज डिलीट कर दिया। तो प्रेम ऐसा ना, जब भी नॉलेज होता है ना, तो प्रेम ऐसा, वो दूध कैसा होता है ना, वो बर्तन के बाहर आता है ना, तो वो दूध आता ही नहीं बाहर, क्योंकि वो नॉलेज है ना उसको दबा के रखा है। जैसे नॉलेज निकल दिया, दूध पूरा उबल के बाहर आता है, पूरा उछल जाता है पूरा। तो जैसे ही वो नॉलेज निकल गया, तो वो देवकी वसुदेव के हृदय में वो नॉलेज जो है वो निकल गया, और प्रेम जो है वात्सल्य ऐसा उभर आया, तुरंत उठा के गले लगाया उनको। इसीलिए वृंदावन धाम में जो भी जन्म लेते हैं, वो जन्म लेने के पहले एक होता है बूथ। पता है बूथ क्या होता है?
वो बूथ में प्रवेश करके डिलीट करते हैं, वो आगे भेजते हैं, डिलीट करके आगे भेजते हैं। वृंदावन धाम में जन्म लेने के पहले ये डिलीट नहीं हुआ तो उधर वृंदावन धाम में जन्म नहीं होता है उनका, क्योंकि भगवान को उधर उस प्रेम का अनुभव करना है। और सब लोग ये भगवान है करके बैठेंगे तो खेलेगा कौन उनके साथ? उनके कंधे पर कौन चढ़ेगा? वो बोलेंगे चलो माखन चोरी करने चलते हैं, तो वो कौन जाएगा उनके साथ? नहीं नहीं बाबा, ये तो भगवान के साथ में चोरी कैसे कर सकते हैं हम? और भगवान को चोरी करते हुए देखकर भी उनको हैरान हो जाएंगे वो, अरे भगवान है ऐसे कैसे करते ये? तो उनको ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए कि मैं जो भी करना चाहूंगा वो सब में साथ देने के तैयार होने चाहिए। देयर शुड बी नो क्वेश्चन, अरे भगवान आप माखन चोरी कर रहे हो, अच्छा नहीं है ऐसा आपके लिए, लोग क्या कहेंगे? लेकिन कोई नहीं ऐसे बोल रहा है। बंदर को भी साथ में लेके जा रहे हैं, बंदर भी उसमें मिले हुए हैं, सब लोग प्लान करके बंदर कुछ करते हैं, इनको यहाँ से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारा लीला है। तो ये कारण क्या है इसका? ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्य संकुचित प्रीति। जब ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान होता है तो प्रीति संकुचित हो जाती है। जब ऐश्वर्य धाम नष्ट हो जाता है तो प्रीति विकसित हो जाती है। और वृंदावन धाम विकसित प्रीति का स्थान है, संकुचित प्रीति का स्थान नहीं है। वो सारे स्थान जो ऐश्वर्य प्रधान स्थान है वो जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, बद्रीनाथ है, रंगनाथ है, अयोध्या है, ये सब ऐश्वर्य प्रधान स्थान है। वृंदावन धाम में ये सब नहीं चलता है। Love becomes crippled or unmanifest when there is knowledge about the Lord as God. Looking at the extraordinary opulence of Lord Jagannath in Puri, some call him Vasudev, expansion of Krishna in Chaturvyuha, performing Lila in Dwarka. पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि माधुर्य रति जो है भगवान की वो केवल गोकुल में ही मिलती है या प्राप्त होती है। और द्वारका मथुरा वैकुंठ ये भगवान के ऐश्वर्य प्रवीण या प्रधान स्थान है। द्वारका मथुरा वैकुंठ ये भगवान के ऐश्वर्य प्रधान स्थान है। वहां पर वो माधुर्य रति ज्यादा नहीं मिलेगी आपको। बट जगन्नाथपुरी ऐसी विशिष्ट जगह है। देखो वृंदावन माधुर्य रति का स्थान है, द्वारका मथुरा वैकुंठ ऐश्वर्य का स्थान है, लेकिन जगन्नाथपुरी ऐसा स्थान है कि एक ही स्थान में माधुर्य भी है और ऐश्वर्य भी है। ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान बाहर से ऐश्वर्य से पूर्ण है, 56 भोग खा रहे हैं, रुबाब से रहते हैं, ललित वेश परिधान करते हैं, साल भर में इनका इतना गौरव है कि वो उनको अच्छा अच्छा ड्रेस पहनना वो अच्छा लगता है। एक पूरा चैप्टर है उनका, कौन से ड्रेस कब कब पहनते हैं वो, उनका ड्रेस का भी वर्णन है कि क्या क्या उसमें श्रृंगार होता है उनका। तो ऐसे बाहर से पूरे ऐश्वर्य का अनुभव कर रहे हैं, राजा की तरह रहते हैं, लेकिन हृदय के अंदर सदैव वृंदावन की याद में तरसते रहते हैं। तो माधुर्य और ऐश्वर्य का ये अद्भुत मिलन जो है वो आपको जगन्नाथपुरी में देखने को मिलेगा। सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में बताते हैं, श्री कृष्ण देवस्य सदा प्रियम तत क्षेत्रम यथा श्री मथुरा तथैव तत्पारमैश्वर्य भर प्रकाश लोकानुसारी व्यवहार रम्य। पुरी में भगवान पूरे ऐश्वर्य के साथ में रहते हैं, फिर भी माधुर्य जो वहाँ पर प्रकट है वो लोगों को और हमको भक्तों को सबको प्राप्त होने जैसा है, समझने जैसा है, देखने जैसा है, परिचय होने जैसा है, ऐसा वो बता रहे हैं। भले यहाँ पर वो बहुत गुप्त रूप में है फिर भी वो प्रकट होने जैसा है। तो ये हो गया 5 में से एक भगवान का प्रकटीकरण। हरे कृष्णा। अभी मैं आपको थोड़ी जगन्नाथ की थोड़ी अद्भुत कहानी बताऊंगा। हाँ, अभी ये भगवान है तो जगन्नाथपुरी की एक विशेषता है। आप ना श्रीरंगम में जाइए, कांचीपुरम में जाइए, विष्णु कांची जाइए, शिव कांची जाइए, और गुरुवायूर में जाइए, जितने भी साउथ इंडिया में मंदिर है ना भगवान के, बहुत बड़े बड़े मंदिर है, विशाल मंदिर है। एक एक मंदिर में इतना भव्यता है कि हम विचार नहीं कर सकते, इतना धन संपत्ति, इतना ऐश्वर्य और इतना पूजा। और फिर जैसे नीचे जाएंगे तो सोते हुए मिलेंगे। जब उत्तर दिशा में आने शुरू करेंगे, दक्षिण में ही है आप, लेकिन उत्तर दिशा में आना शुरू करेंगे तो फिर अचानक आपको एक भगवान खड़े मिलेंगे। तो बाद में खड़े मिलेंगे, लेकिन वहां पर जो विश्राम करने जाते हैं। तो हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि जितने भी भगवान विष्णु के भारत भर में मंदिर है, या स्वर्ग लोकों में है, या वैकुंठ में भगवान का स्थान है,
वहां पर ना केवल ब्राह्मण लोग भगवान की सेवा करते हैं, सब लोग भगवान के पास सेवा करने जा नहीं सकते। ओनली ब्राह्मण्स हु आर ट्रेन्ड इन पौरोहित्य वही कर सकते हैं। पुरोहित की सेवा में जो एक निपुण है ना, उनको पुरोहित सेवा में दीक्षा प्राप्त हुई है, मंत्र दीक्षा पुरोहित ट्रेनिंग प्राप्त हुई है। लेकिन जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर है, भगवान एक प्रकार से विष्णु है स्वयं वो, कि उनमें ना सारे जाति के लोग सेवा करते हैं। कितनी जाति होंगी, कितने प्रकार के ग्रुप होंगे भगवान की जगन्नाथ की सेवा में, कुछ आइडिया है? 5 होंगे, 10, 21, 11। कोई भोजन बनाता होगा, कोई वस्त्र करता होगा, कोई फूल बनाता होगा, कोई अत्तर बनाता होगा, कुछ करता होगा। 119 जाति है, वो कोई इसमें मिक्सचर नहीं है, सब डिफरेंट है। भारत में जातियों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजारों मिल जाते हैं। भारत में जाति क्या, जाति पोट 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 जाति कोई कमी नहीं है, सारा राजनीति जातियों पर बना हुआ है। तो 119 जाति, अलग अलग जाति के लोग हैं, इसमें ब्राह्मण भी है, जो है ना वो विद्यापति जो है ना उनकी ब्राह्मण कास्ट है, जो शबर थे वो उनकी शूद्र कास्ट है, बाकी सब कास्ट के लोग हैं उसके अंदर। तो ये एक विशेष बात है, खास करके रथ यात्रा में भी जो लोग सेवा करते हैं ना वो जन्म से शूद्र होते हैं, लेकिन भगवान उनके सखा बन जाते हैं, भगवान के साथ में ऐसे खड़े रहते हैं। हाँ, रथ कभी खुलेगा आपका, अरे कालिया जाने, तो कालिया के हाथ पर ही खड़े ऐसे, ऐसा कभी खड़े रहते? क्या हम गोपीनाथ मंदिर में देखा आपने ऐसा कि अपने ब्रज बिहारी प्रभु, हाँ क्या खाना हुआ, क्या हाँ भी वो खा रहे हैं मुरली के हाथ पर रखा, ऐसा नहीं होता है ना। इट्स लाइक कंप्लीट ऑ एंड रेवरेंस इज देयर, पूरा सम्मान के साथ में अदब से रहते हैं भगवान के मंदिर के अंदर, फिर बात भी नहीं करते हैं, तो बात भी करना तो इशारे से करते हैं, तो विस्परिंग करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ना, कभी भी आप देखो ऐसे भगवान को टेक के बैठेंगे ऐसे, रथ यात्रा में देखो आप, पूरे ऐसे सैकड़ों भक्त बैठे रहते हैं, कुछ आगे कुछ पीछे, और भगवान के हाथ पे टेक के, बदन पे टेक के, कैसे भी खड़े रहते हैं, कुछ भी कभी भी कुछ निकालते हैं, आपको चाहिए तो निकाल के तुरंत दे देते हैं, या उसके ऊपर डाल देते हैं, एनीथिंग, बिकॉज दे आर फ्रेंडली विद देम, विद द लॉर्ड। वो भी कुछ जानबूझ के नहीं करते, उनका भाव ही ऐसा है। अगर समझो आप और हम समझो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े 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 एकदम विद्या विभूषित और प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, लेकिन मित्र रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, एक दूसरे का कॉलर खींच सकते हैं, शर्ट खींच सकते हैं, ऐसा एक तमाचा मार सकते हैं लोग, लेकिन क्या कर रहे हो, लेकिन हमारा सखा भाव है इसलिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे सखा भाव को अनुभव करने के लिए भगवान वो उनको अधिकार देते हैं, ये इनकी विशेष बात है। हाँ? अभी मैं आपको कहानी बताता हूँ कि एक ना पुष्पलक नाम का जगन्नाथ का पुजारी था, ठीक है। अभी जगन्नाथ के पुजारी में ना एक नियम होता है, जगन्नाथ के पुजारी चाहे किसी जाति के हो, ब्राह्मण के हो, जिसी भी अपनी जाति के, लेकिन जगन्नाथ के पुजारी सेवा में हो तो वो जगन्नाथपुरी के ही उसी जाति के लोगों के साथ विवाह कर सकते हैं। उधर लव मैरिज को परमिशन नहीं है, सॉरी टू से। और लव मैरिज करना ही है तो आपको उधर ही कुछ देखना पड़ेगा अपने अंदर ही उसके बाहर जाके घूमने गए तो मुंबई वाली नहीं देख सकते आप। और सबको पता है, और सब लोग बिल्कुल फॉलो करते हैं उसको, क्योंकि क्या है ना, उनका नियम ऐसा है कि अगर वो अपनी जाति के बाहर की किसी कन्या के साथ में अगर प्रेम करेंगे और विवाह करेंगे तो आपका सेवा कैंसल, उस दिन से आप सेवा के बाहर हो जाओगे। करो आप, दिल की इच्छा पूरी करो, लेकिन मैं भी मेरे दिल की इच्छा पूरी करूंगा सेवा से बाहर हो जाएंगे। इसलिए लोग ना सब कुछ निछावर करेंगे, दिल पर पत्थर रखेंगे, लेकिन वो सेवा नहीं छोड़ सकते। उनके लिए सबसे बड़ी जो है ना सेवा है, हमको सीखना चाहिए ये बात कि भगवान की सेवा जब जीवन में सर्वतोपरि बन जाती है ना, तो ही भगवान आपको अपना लेते हैं, ऐसे ही किसी को भगवान अपना नहीं बनाते हैं। बहुत लोग कह सकते हैं ना, भगवान आप मेरे हो, मुझे कब अपना बनाओगे, मैं तो आपको अब मेरा मान चुका हूँ, लेकिन आप तो मेरे मुझे अपना नहीं मानते, कब मानोगे, अपना रहा बोलिए, ऐसे डायलॉग बोल सकते हैं। लेकिन वो तब तक नहीं होता है जब तक आप अनन्य चिंतयन्तो माम यो जनः पर्युपासते, सब कुछ छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु में आपका यत्किंचित भी मन नहीं है, पूरी तरह से 100% आपका मन जो है उनकी सेवा में लगा हुआ है, अन्य कोई अभिलाषा या चिंता या वस्तु आपके मन में प्रवेश नहीं कर सकती है, लवलेश मात्र भी नहीं कर सकती है, तब जाकर भगवान आपका बन जाते हैं, है ना। तो ये लोग सब लोग है ना, आपको लगता होगा हजारों पुजारी खड़े रहते हैं वहां पर, पंडा लोग हजारों, लेकिन सब लोग इसी भाव में रहते हैं, उनके जीवन में जगन्नाथ के अलावा कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। चाहे वो 50 तोला का सोना पहन के पुजारी घूम रहा है या तो एकदम गरीब पंडा घूम रहा है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जगन्नाथ सबका बड़ा अलंकार है जीवन में।
जगन्नाथ के लिए वो किसी को भी त्याग कर सकते हैं, कुछ भी त्याग कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय द वे ये पुष्पलक जो था, उसको ना बहुत इच्छा हुई कि मुझे ना गंगा सागर में मेला में जाके स्नान करना है। अरे इच्छा तो इच्छा ही होती है ना, आपको भी हो सकता है कि मुझे एक बार हेलीकॉप्टर से कैलाश मानसरोवर जाना है, इसमें बुरा कुछ नहीं है। लेकिन साथ साथ में जगन्नाथ की सेवा छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब अगर मैं जाऊंगा गंगा सागर को तो मुझे इतना दिन ट्रैवलिंग करना पड़ेगा कोलकाता से। आज भी 8 घंटे का जर्नी है उधर, और वहाँ पर फिर कुछ रोड, कुछ नदी, कुछ बोट, ऐसा कुछ कर करके आगे आगे जाना पड़ता है। फिर आप वो पहुंच भी गए ना गंगा सागर में, तो वहां से भी 20 किलोमीटर एक्चुअल समुद्र नदी का संगम है। तो वहाँ जाना आना, इतना दिन का सेवा में मैं नहीं छोड़ सकता। तो भगवान जगन्नाथ के पास ही गया वो, बोले भगवान आपकी सेवा मुझे छोड़नी नहीं है, और जगन्नाथपुरी भी छोड़ने की इच्छा नहीं है, और फिर भी मुझे वहां जाने की भी इच्छा है। तो भगवान ऐसे नहीं बोले, पागल हो गए क्या तुमको यहाँ भी रहना है वहां भी जाना है, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर वो सिद्धि नहीं है दो रूप धारण करने की, एक रूप में वहां पर, एक रूप में यहाँ पर। फिर भी भगवान ने अपने भक्त की हृदय की शुद्ध और तीव्र इच्छा देखकर कहा कि तुम जगन्नाथपुरी में गंगा प्रकट हुई है। कौन सी जगह पर प्रकट हुई है, बता दो, बता दो जोर से। श्वेत गंगा, एक लीला के माध्यम से भगवान जगन्नाथ ने जगन्नाथपुरी में ही श्वेत गंगा का तालाब प्रकट किया है। साक्षात गंगा जी वहां प्रकट होती है, हुई है। तो जगन्नाथ ने उसको प्रेरणा दिया कि तुम ना हरि बोल राधे श्याम, तुम ना जगन्नाथपुरी के श्वेत गंगा में डुबकी लगा दो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। आप ध्यान से सुनना कथा इसको, क्योंकि बीच में एक पॉइंट मिस हो गया ना, आप फिर ऐसे तैरते रहोगे, जैसे प्रश्न चिन्ह में तैरते रहोगे। ध्यान से सुनना। तो वो गए अगले दिन और श्वेत गंगा में डुबकी लगाया उन्होंने। तो फिर क्या हुआ, हम भी लगाते हैं, कई बार लगाया है, ताकि हम वही बाहर निकलते हैं। कि जब बाहर निकले ना, तो गंगा सागर में बाहर निकले जगन्नाथ की कृपा से। और उधर का वातावरण इतना मेस्मराइजिंग था कि बहुत मोहित हो गए वो। और स्नान किया, अद्भुत अनुभव आया। और यहाँ वहाँ देख रहे सब लोग, बहुत लोग जगन्नाथपुरी के भी स्नान कर रहे हैं, तो उनको बड़ा अजीब लगा कि मैं इधर कैसे प्रकट हो गया। तो उसमें 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 से उसमें क्या हो गया, अभी उसका जरा एक इस अंक को यहाँ रोकते हैं, दूसरे अंक में प्रवेश करते हैं। इस अंक में क्या है कि जगन्नाथपुरी में एक, नहीं जगन्नाथपुरी नहीं, उस जगह पर एक ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण हर दिन जाके भगवान को पुकारता है और कहता है कि मेरी कन्या है, मेरी कन्या है, मेरी शादी के लिए कुछ व्यवस्था करो, कुछ अच्छा वर देखो। और मुझे ना ऐसा इच्छा है कि मेरी कन्या को जगन्नाथपुरी में विवाह कराना है मुझे, ताकि वो आपके चरणों में जगन्नाथपुरी में रहे। लेकिन ऐसा तो हो सकता नहीं, लेकिन मेरी इच्छा तो है, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। तो वो रोज जाके उधर प्रार्थना कर रहा है। तो भगवान ने उसको क्या प्रेरणा दिया कि मेरा एक पुरोहित मैं उधर भेज रहा हूँ, तुम उसको वहां मिलना, अपनी कन्या को लेके मिलना, और बोलना कि भगवान ने मुझे आपको आदेश दिया है कि आपके साथ विवाह करे इसका। तो वो बेचारा स्नान करके बाहर निकला, तो वो ब्राह्मण आ गया अपनी कन्या को लेकर, और बोल रहा है कि जगन्नाथ भगवान ने मुझे प्रेरणा दिया है कि आपके साथ में मेरी कन्या का विवाह करें। उनको भी जगन्नाथ जी प्रेरणा किया, विवाह कर लो। उन्होंने कर दिया विवाह। अच्छा, विवाह करने के बाद तो उधर रहे कई समय, बहुत समय रहे, पता नहीं कितना लंबा समय रहे। उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई तो एक दिन उसको पता नहीं क्या मन लगा, गर्भवती होकर कुछ दिन भी गए थे, अभी बाकी था डिलीवरी का समय, लेकिन वो मन आया कि चलो दोबारा एक बार स्नान करते हैं गंगा सागर में। तो गंगा सागर में स्नान किया, डुबकी लगाया, बाहर आए तो श्वेत गंगा में निकला, तो फिर जगन्नाथपुरी में निकला। तो उसको लगा कि अरे ये स्वप्न था क्या, लाइक ही फेल्ट लाइक इट्स अ ड्रीम, कि ड्रीम में मैं सो रहा हूँ, और यहाँ उतरा, वहाँ उठ रहा, वहाँ बाहर आया, ऐसे ऐसे। उनको लगा कि पता नहीं भगवान की क्या लीला है इसके अंदर, जो भी है, मैं आया, अभी भूल जाओ सब। तो अपना सेवा में रुचि हो गया, सेवा करने लगा। उसके बाद में क्या हुआ, वो डिलीवर हो गई, उसको पुत्र हुआ। पुत्र छोटा सा तो ठीक है, बड़ा हो गया पुत्र, कई साल बीत गए। तो उसके पिताजी ने कहा, वे वृद्ध हो गए थे, पिताजी ने कहा कि जाओ तुम जगन्नाथपुरी जाओ, और अपने पति से मिलो और बताओ कि ये तुम्हारा पुत्र है, तुम स्वीकार करो इसको। तो वो बेचारी अपने पुत्र को लेकर जगन्नाथपुरी आई, और ढूंढ के इसको मिली, तो इसने पहचानने से इनकार कर दिया। क्योंकि अगर समझो पहचाना और हाँ बोला, तो सेवा गई ना, पत्नी आ गई, सेवा चली गई, तो सेवा पत्नी
नहीं जाए चलेगा, लेकिन सेवा तो रहनी चाहिए। लेकिन मन में बहुत रो रहा था वो कि अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए। जगन्नाथ जी कुछ ना कुछ तो उपाय करो आप, मैं ऐसा झूठा नहीं साबित होना चाहता, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर आपकी सेवा नहीं छोड़ना चाहता। देखो डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये दोनों में अगर आप मुझे एक चुनने को बोलेंगे तो मैं आपकी सेवा ही चुनूंगा। ये जगन्नाथ को पता है, उसको भी पता है। दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा कैसा रहता है ना, हमारा मन ऐसा 50-50 60-40 ऐसे चलते रहता है हमेशा। कभी इधर, कभी उसको भूल के पूरा इधर रहते हैं, कभी उनको भूलकर इधर रहते हैं। लेकिन ये लोग कैसे दुविधा में भी, उनका साइड फिक्स है। हमको ये जलेबी भी चाहिए, लेकिन बर्फी छोड़ूंगा नहीं। बर्फी पकड़ के जलेबी मिलेगी तो खाऊंगा, लेकिन दोनों में चुनना है तो बर्फी ही चुनूंगा, यानी आपको चुनूंगा। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मना किया तो फिर वो उनको बहुत रोने लगी, बहुत लोगों से बात किया तो कहते हैं यहाँ के जो राजा है ना हमारे, वो अथॉरिटी है, आप उनके पास जाके कंप्लेंट करो। ये जगन्नाथ के विषय में यही अधिकारी है, लेकिन राजा भी उनका अपना अधिकार रखता है, राजा को बहुत अधिकार प्राप्त है। तो वो राजा के पास गई और राजा को बोला सब कुछ ये। तो राजा ने इसको बुलाया पुष्पलक को, आ जाओ देखो ये कन्या क्या बोल रही है, इतना रो रो के बोल रही है, तूने शादी किया था क्या इससे? बोला मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के कभी गया ही नहीं, और ये तो उधर की है, मैं कैसे उसको एक्सेप्ट करूंगा। ऐसा बोला कि राजा को लगा कि हाँ ठीक है, तो बोला ये सब झूठ है, तुम चले जाओ। तो लड़की रोने लगी बहुत। तो इधर लड़की का पिघलता हुआ हृदय देखकर जगन्नाथ का हृदय पिघल गया। जगन्नाथ बोले अरे मैंने तो इनको आदेश दिया था, सब मेरे इच्छा के अनुसार सब हुआ है, और ये तड़प रहे हैं अभी, मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो क्या करते पता है आपको? जनरली जनरली हमेशा राजा के स्वप्न में आते हैं। एक बार नहीं, हजारों बार आए हैं राजा के स्वप्न में। राजा का डायरेक्ट कांटेक्ट है उनका, स्वप्न में आकर उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं देखो राजा, प्रजापति जो भी उस समय राजा थे, तो बोला ये मैंने कहा हुआ जो ब्राह्मण था उसने अपनी कन्या को मेरे इच्छा से इसको दिया था। ये इधर उतरे थे, वहां प्रकट हुए थे, इनका शादी हुआ था, पुत्र प्राप्ति हुई। ये फिर दोबारा मेरे नदी में डूबा तो इधर प्रकट हो गया और फिर भूल गया सब कुछ, लेकिन वास्तव में ये उसकी पत्नी है और ये उसका बेटा है। इनको मिलन कराओ। वो मेरी सेवा जाएगी इसलिए हिचकिचा रहा है, मैं तुमको उसका उपाय भी बताता हूँ। वो इतना ना ना क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको मेरी सेवा नहीं छोड़नी है। मेरा बहुत प्रामाणिक सेवक है, मैं चाहता हूँ कि उसकी सेवा भी बनी रहे और ये भी हो जाए। तो भगवान ने क्या कहा, एक तब तक 118 जाति थी, तो भगवान ने कहा 119वीं जाति मैं निर्माण करता हूँ। इसका नाम है सावता निकोजा। निगोजा, सावता मतलब स्टेप, यानी क्या बोलते हो, सावत्र। सावत्र क्या बोलते हैं आप लोग? सौतेला। सौतेला सौतेला निगोजा, ये जात बनाओ। और अभी 118 लोग तो अपना सेवा सब ले चुके हैं ना, थोड़ी अपनी सेवा उनको बांटेंगे। तो मैं उनको नया सेवा क्रिएट करूंगा, बताता हूँ। तो तो उन्होंने क्या किया, बोला कि इन लोगों को श्वेत गंगा की सेवा, पूरा श्वेत गंगा का कंट्रोल, चक्र तीर्थ जहाँ पर भगवान का चक्र जो है वो एक जगह गिरा था, वो बहुत लंबी कथा है। चक्र तीर्थ नाम का स्थान है, चक्र तीर्थ गोवर्धन में भी है। तो चक्र तीर्थ की मैनेजमेंट, श्वेत गंगा की मैनेजमेंट, इंद्रदुम्न सरोवर की मैनेजमेंट, वो किधर है पता है आपको? जगन्नाथपुरी के शुरुआत में है। इंद्रदुम्न सरोवर राजा ने बनाया था, क्योंकि हजारों करोड़ों गाय वहां पर बैठती थी, उससे जमीन दब गई थी। वहां पर जो पानी इकट्ठा हुआ, कहते हैं इंद्रदुम्न सरोवर में अगर आप स्नान करेंगे तो आपके 24 पीढ़ियों के लोगों का उद्धार हो जाता है। जी बोल। और वो क्या क्या बताया, रिवाइज करेंगे आप मेरे साथ, बाद में बोलेंगे। हाँ, श्वेत मंदिर, श्वेत गंगा, बोलो ना प्रेम से, श्वेत गंगा। इन स्थानों का नाम लेने में भी शुद्धिकरण की प्राप्ति है। दूसरा क्या है? चक्र तीर्थ, इंद्रदुम्न सरोवर, और चौथा जगन्नाथ का जो मंदिर है, श्री मंदिर कहते हैं उसको, श्री मंदिर। लेकिन श्री मंदिर में एक्चुअली 50 प्रकार की सेवा है। भगवान के अंदर की सेवा, थोड़ी बाहर की सेवा, थोड़ी बाहर की सेवा, रोहिणी कुंड की सेवा, वो अक्षय वट की सेवा, वो नरसिंह मंदिर की सेवा, 30 मंदिर है उधर, वो सेवा, वामन देव की सेवा, नरसिंह देव की सेवा, बहुत सारी सेवाएं हैं। भुवनेश्वरी की सेवा, लक्ष्मी देवी की सेवा, एकादशी देवी की उल्टी टंगी हुई सेवा, बहुत प्रकार की सेवा है। लेकिन जो प्रांगण है ना, प्रांगण कोर्ट यार्ड, जो खुली एरिया है, उसका मैनेजमेंट इन लोगों को दिया। तो अगले दिन फिर जगन्नाथपुरी के राजा ने पुष्पलक को बुलाया। तभी भी वो मना ही कर रहा था, लेकिन उसको समझाया कि मुझे पूरा स्टोरी पता चल गया है, भगवान ने मुझे बताया है,
अभी इसको आप स्वीकार करो, और आपके द्वारा जो संतान प्राप्त हुई है, इनको ये अलग प्रकार की सेवा, आप तो अपनी सेवा करते रहोगे, लेकिन ये जो बाहर की लड़की और आपके संबंध से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसकी सेवा ऐसी रहेगी। तो वो उस समय 119वीं जाति निर्माण हो गई, तो भगवान ने स्वयं निर्माण की। हरे कृष्णा। और अभी एक और कथा बताता हूँ। जैसे जगन्नाथ जी है ना, उनकी विशेषता क्या है कि वो सबके साथ में बहुत ही अनूठी लीला करते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते कि शूद्र है, ये ऐसा है, वैसा है। कितने प्रकार के लोग उनकी सेवा में लगे हुए, कितनी प्रकार के लोगों को उन्होंने लीला के माध्यम से उन्होंने एंट्री दिया है अपना कनेक्शन में। जैसे मैंने बताया था एक बार पहले कि वो कोई एक लड़की है, सिंपल सी फूल बेचने वाली लड़की है, फूल बिनने वाली, बेचने वाली, वो गीत गोविंद गा रही है। ये जगन्नाथ जी जो है ना, वो मंदिर छोड़ के कांटों से, गुप्त रास्ते से भाग के छुप के सुन रहे, सारे कपड़े फटे हुए, कांटों को लगते हुए, और जब तक वो फूल बिन रही है, उसको पता नहीं है वो फूल बिन रही है, गीत गोविंद गा रही है, तो सुन के बैठे हुए। जब वहां मंदिर में घंटी बजी ना, भोग लगाने वाली, एंड वाली, शुरू वाली घंटी बजी तो आ गए, जब पर्दा बंद हो गया तो भाग गए, जब एंड वाली घंटी बजी ना, वापस भाग गए कांटों में से, तो और कपड़े फट गए। और जब मंदिर में पर्दा खुला, तो खड़े ऐसे, ये सब पूरी चिंदी तो चिंदी में खड़े ऐसे, सब लोग बोल रहे किसने पढ़ा, किसने पढ़ा, बोले अंदर तो कोई आया नहीं, सब बंद है दरवाजे, तो ये फाड़ा किसने। हल्ला मच गया जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में हल्ला मच गया। अभी ऐसा कुछ होता है ना अंदर गर्भगृह में, तो बहुत गंभीर बात है। अरे किसी के कुछ किए बिना ऐसे होता कैसे, कुछ ना कुछ तो होगा कारण उसका। तो ऐसी दुविधा में भगवान क्या करते हैं, राजा के स्वप्न में आते हैं क्योंकि ऐसा जब होता है तो तुरंत राजा को इन्फॉर्म करते हैं, महाराज कुछ गड़बड़ हो गया, हमारा कुछ उसमें हाथ नहीं, लेकिन देखो ऐसा ऐसा हो गया। तो बोलते हैं कि मैं स्वयं मेरा मंदिर छोड़ के भाग गया था उधर, और वो लड़की का गीत गोविंद सुनकर मैं इतना लालायित हो गया था, इसलिए मेरे कपड़े दोनों तरफ, पहले आधे बाद में दूसरे आधे फट गए आधे आधे। तो अभी आप ये अगर बचाना होगा आपको, तो आप उस लड़की को प्रेम से पालकी में बिठाकर मंदिर में लेके आओ, मैं यहीं पर भोजन करते करते उनका गीत गोविंद सुनूंगा। अभी देखो कितनी सुन, सिंपल लड़की है ना वो, क्या उसमें कुछ क्वालिफिकेशन, कोई विद्या विभूषित, कोई पंडित कुछ है नहीं, वो सिंपल ब्राह्मण की बेटी भी नहीं है, लेकिन भगवान अपना प्रेम जताने के लिए एक्सपर्ट है बहुत। भगवान से प्रेम करने को सीखना चाहिए। हम लोग फिर भी उनको प्रेम नहीं करते, अपना अपना ही स्वार्थ चलाते रहते, पैसे पर प्रेम करते हैं, हाँ, अपने प्रोफेशन पर प्रेम करते हैं, अपने प्रॉपर्टी पर प्रेम करते हैं, ग्रह क्षेत्र सूत आप्त वित्त ही, इस पर प्रेम करते हैं, उन पर नहीं करते हैं। क्या करेंगे बेचारे, राह देखते रहते हैं, कब करेगा कब करेगा। तो ऐसे मुझे वो कथा बतानी है कि एक ना मुसलमान औरत थी, ऐसे कई औरतों की कहानी है, लेकिन एक मुसलमान औरत की कहानी है। उसको ना जगन्नाथपुरी में कैसे है ना, जगन्नाथपुरी में मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, और कोई ईसाई हो, पारसी हो, कुछ भी हो, जगन्नाथ की कृपा प्राप्त किए बिना वहाँ जन्म नहीं प्राप्त होता है। वृंदावन धाम का भी ऐसा ही है, उधर बहुत सारे मुस्लिम लोग, क्रिश्चियन लोग, वो चर्च है उधर, अजान बजती रहती है, लेकिन वो उनकी कृपा के बिना वहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वो रज में रहना, वो हवा को प्राप्त करना, वहाँ की प्रसाद को पाना, वहाँ के रसमय जल को प्राशन करना साधारण बात नहीं है। ऐसा कोई भी ऐरा गहरा वहाँ पर आके ऐसा रह सकता नहीं है। तो वो मुसलमान औरत को जगन्नाथ पर बहुत प्रेम था, लेकिन उनको तो वहाँ प्रवेश नहीं मंदिर में। आज भी फिरंगियों को प्रवेश नहीं है, क्रिश्चियनों को प्रवेश नहीं है, विदर्भियों को प्रवेश नहीं है, हिंदू के 50 जातियों को प्रवेश है, लेकिन बाकी धर्मों को प्रवेश नहीं है। तो उसको क्या पता लगेगा, उसको लगा कि नहीं नहीं मुझे आज जगन्नाथ को खिचड़ी खिलानी है। उसने बढ़िया जगन्नाथ के लिए खिचड़ी बनाई गरम गरम, और लेके आई बराबर राजभोग के टाइम पे, और पुजारियों को विनती करने लगी, ले लो ले लो। बोले हटो यहाँ से, हटो, तुम कौन हो यहाँ पर, तुम अछूत आदमी, अस्पृश्य लोग तुम लोग हो, तुमको प्रवेश नहीं है यहाँ पर, तुम्हारा सेवा वेवा को स्वीकार नहीं होगा, चले जाओ यहाँ से आप। वो अपने लेवल पे बराबर थे, गलत नहीं थे, लेकिन ये माता जी भाव से आई थी वहां पर, तो उनको जिस प्रकार से फटकारा गया ना, वो दुखी होकर अपने घर चली गई। तो उसका घर जगन्नाथपुरी के सीमा के पास एक झोपड़ी में था। तो वहां पर वो खिचड़ी लेके चली गई, और बहुत फूट फूट के रोने लगी, और पुकारने लगी, जगन्नाथ जगन्नाथ मेरी खिचड़ी कब खाओगे, मेरा भात कब खाओगे, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो जगन्नाथ जी को अगर किसी ने ऐसा पुकारा ना, तो वो पिघल जाते हैं बेचारे। तो उन्हें 56 भोग क्या, 112 भोग भी लगा के रखेंगे ना, तभी वो उसको नहीं देखेंगे। कोई भक्त पुकार रहा है, देखो अभी 17 बार जरासंध को परास्त किया उन्होंने, 18वीं बार वो पुकार रहा है युद्ध के लिए,
तो क्या है, ये बाएं हाथ का खेल है उसको मारने के लिए। लेकिन जब भी वो उसी समय पर रुक्मिणी पुकार रही है उनको असहाय होकर, अभी नहीं आओगे कि मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद, और शादी होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, ऐसा टाइम लिमिट कर दिया, एकदम अल्टीमेटम दे दिया। तो भगवान ने अपना अपमान, अपने को डरपोक कहना स्वीकार कर दिया, और डरपोक बनकर, रणछोड़ बनकर उसको बचाने के लिए चले गए। जब कोई पुकारता है ना प्रेम से, तो उनका हृदय कंट्रोल नहीं कर सकते। हमको देखना यही है, ये भगवान का हमारे लिए अच्छा वीक पॉइंट है, हमारे हित में हमारे हित में भगवान का ये अच्छा वीक पॉइंट है, जिसको हमको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। कि भगवान अगर पुकारने से पिघल जाते हैं, तो हमको उनको पुकारना चाहिए, तो वो भाग के हमको अपना बना लेंगे। तो जैसे ही वो रोने लगी, भगवान का हृदय पिघल गया। भगवान का लंच टाइम ही था, वो उनको लगा दिया बहुत सारा भोग और पर्दा बंद कर दिया। भगवान सारा छोड़ के भागे, उसके घर पे गए, बालक बनकर गए। और मैया मैया मैया, क्या हो गया बेटा, तुम भूख लग रही है बहुत, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो भोजन का समय था ही उनका। बोला बैठ बैठ, वो टाट बिछा दिया जमीन पर, वो गोबर वाली जमीन पर टाट बिछाया, और वही खिचड़ी थी, वो गरम गरम खिलाई उसको। तो भगवान कैसे, जब बालक होता है ना, तो कैसे खाता है, दोनों हाथ से खाता है। बालकों का स्वभाव ही ऐसा होता है, कुछ भी खाने को तो हाथ से भी उठाएंगे, हाथ से भी उठाएंगे, ऐसे भी खाएंगे, ऐसे भी खाएंगे। तो ये फू फू करके खिचड़ी ठंडा कर रही है, और दोनों हाथ से खा रहे हैं। तो दोनों हाथ से खा रहे हैं, तो ऐसा क्या, ठीक से उठा के एक हाथ से मुंह के अंदर डाला, ऐसा होता है। इधर भी लगता है, इधर लगता है, इधर गिरता है, सब जगह पर ऐसा मजे में खाते हैं बच्चे लोग, है ना। उनके लिए कोई नियम नहीं होता है, उनको कोई बोल भी सकता नहीं है। क्या माँ बाप ने सिखाया नहीं क्या ठीक से खाने के लिए? तो वो बच्चे हैं, उनके लिए फ्रीडम है कुछ भी करने के लिए। पूछना आपका काम है, कि खाना उनका काम है। तो वैसे उनको खिला रही है, वो खा रहे हैं, और जब पेट से जैसे लगता है कि 10 दिन खाना नहीं खाया। उतने में वहां घंटी बजी। समय उनका कितना है, पहले घंटे दूसरी घंटे के बीच में ही समय है उनके पास। जब घंटी बजी, तो ऐसे भागे, तो माता जी भी बहुत परेशान हो गए, अरे बच्चा तो भूखा भूखा था, खा रहा था, और अचानक उठ के भाग गया वो। तो वो भी भागने लगी, लेकिन वो गायब हो गया बच्चा। बोले ठीक है, वापस आएगा भूख लगेगी तो। ये जाके खड़े हो गए अपनी जगह पर, ऐसे। हाँ, अभी ये हाथ है ना जो ऐसे उनके, उधर भी खिचड़ी लगी हुई है, इधर भी खिचड़ी लगी हुई है, और उधर नीचे कहीं भी खिचड़ी नहीं है। तो पुजारी को लगेगा ना, अरे कौन सा खिचड़ी का इधर सामान लगा हुआ है। तो फिर वो भगदड़ मच गई, कि हाथ में खिचड़ी, मुंह में खिचड़ी, भोग में खिचड़ी नहीं। तो फिर राजा को खबर गई, चीफ पुजारी परेशान, कि मैंने ही भोग लगाया था। तो उन्होंने राजा को बताया स्वप्न में, कि वो दोपहर के भोजन के समय, वो मुसलमान, वो भी ऐसा बताया नहीं होगा भगवान ने, कि वो माता जी आई थी, उनको इन्होंने मना कर दिया, मुझे उसकी खिचड़ी खानी थी, इसलिए मैं गया उसके घर पे और खा के आया। अभी मुझे उसकी खिचड़ी रोज खाने की इच्छा है, बहुत मजा आया मुझको खिचड़ी खाने में। तो अभी आप इंतजाम करो, मुझे रोज उसके हाथ का खिचड़ी खाना है। तो अभी इसको भगाया था ना, अपशब्द कठोर वचन उच्चारण करके, उसको ना पालकी लेके भेजा। तो खिचड़ी बना, हम लोग वेट करते हैं, खिचड़ी का डब्बा भी उठाएंगे। पालकी में उसको म्यूजिक के साथ लेके आए, और उसके हाथ से भगवान को परोसा, और बोला रोज आपको आना है। तो रोज पालकी जा रहे, रोज आ रही, वो खाना बना के आ रहे, बोलो। तो ऐसे कर्माबाई की कहानी भी है, सेम टू सेम कहानी है। तो एक भगवान कैसा है ना, भगवान वो कोई भी लीला एक ही व्यक्ति के लिए वो लिमिट नहीं करते उसको। अनेक व्यक्ति उसी लीला में आ सकते हैं, क्योंकि सबके प्रेम का आस्वादन कर रहे हो, और सबके प्रेम के लिए रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ध्यान रखना, आपको लगता होगा कि अरे हमने इतने सारे भोग किए, पता नहीं कौन सा खाया होगा, कौन सा नहीं खाया होगा, ऐसा नहीं है। आपने अगर प्रेम से बनाया है, उनके नाम से, उनके विचार से, तो एक एक आइटम चखेंगे वो, एक एक आइटम चखेंगे, क्योंकि वो भगवान है। हमको अगर कोई 56 भोग रखेगा, तो हम खा सकते हैं क्या उसको? एक एक तिनका भी नहीं खा सकते हैं। एक तो देख के ही हमारा पूरा भूख खत्म हो जाएगा। और 2-3 खा गए तो पेट ही भर जाएगा, उसके बाद में खाली देखते रह जाएंगे हम। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोलेंगे। लेकिन जगन्नाथपुरी में भगवान ब्रेकफास्ट में 250 के ऊपर आइटम खाते हैं। लोग भगवान से कम्पीट करते हैं ना, हमारे गुरुजी ने एक बार कहा था, भगवान से कम्पीट करते हो तो उनका खाली ब्रेकफास्ट खा के दिखाओ। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, उतना खा के दिखाओ बस। अरे 6-6 स्वीट मॉर्निंग में कोई खा सकता है क्या? तो बाल भोग, मंगल भोग में 6, फिर बाल भोग में और कितने, राजभोग में एक बात कितने आइटम, गोपीनाथ मंदिर में बिना उत्सव के कितने खाते रहते। और ये तो पूरी धाम में बाकी उत्सवों के समय पर
इतने सारे व्यंजन लगते हैं। वो आनंद बाजार है ना, उसके अंदर बहुत कम डिस्प्ले करते हैं, लेकिन उधर भी कितने सारे वैरायटी अवेलेबल है। आप सब कुछ ले भी सकते नहीं, इतने सारे। लेकिन वो भी एक उसका एक 1/10 अंग होगा। कई ऐसे आइटम है वो अंदर से बाहर ही नहीं आते। कभी कभी आपका पांडा का पहचान होगा ना, चीफ पुरोहित का, तो आपको अंदर से एक चीज मिल जाती है। मैंने एक बार वो ऐसा दूध के मलाई का बनाया हुआ मिठाई खाया था एक मैंने। आज तक के 40 वर्ष में कांटेक्ट में कभी मुझे दिखाई नहीं पड़ा वो आइटम। लेकिन हमारी पहचान जो है ना, वो चीफ पुजारी से है, अभी भी है। जो 2015 में जिन्होंने जगन्नाथ का नया विग्रह जो है वो ढूंढ के निकाला था, वो पुजारी हमारे मित्र हैं। हमारी 2 यात्रा भी उन्होंने हमारे लिए मैनेज की है। तो वो पुजारी ने उस नव कलेवर की यात्रा में, आप आए थे शायद उसमें, दिसंबर की यात्रा में 2015 में निकाला था हमने। तो 2015 के दिसंबर की नव कलेवर की यात्रा में उन्होंने वो पत्ते पर इतना सारा मलाई भेज दिया था। उसका स्वाद मैं आज तक नहीं भूल सकता। ये सारी अद्भुत बातें हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद। हाँ, आप खाली ना हुई जो इसको पाओगे ना, तो ऐसा सोचकर मत पाना कि माता जी ने लड्डू दिया मुझे, माता जी ने समोसा दिया, माता जी ने सब्जी दिया। जगन्नाथ का प्रसाद मिला, ये भाव से खाना, तब आपको उसमें अद्भुत आनंद आएगा। जिनका भी मिलेगा ना, तो आपका रोम रोम खिल उठेगा। ऐसे जगन्नाथ जी है। वो कैसे है ना, वो संबंध बनाने के लिए आतुर है वो। ही इज नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कि अरे आप कौन सी जाति के हो, तो कोई बुढ़िया हो, कोई जवान हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई और कोई हो, गुजराती हो या पंजाबी हो। वो किसी प्रकार का भेदभाव करते नहीं, क्योंकि उनके नज़र में भेदभाव है ही नहीं। वो सारे भेदभाव हमारी नज़र में है। उनके नज़र में तो हम सब उनके बालक हैं, कन्या हैं, बालक है, सब उनके पुत्र पुत्रियां हैं। तो वो उसी रूप से देख रहे हैं, अरे भटके हुए बालक देखो पंजाबी बन के अभी यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये भटके हुए बालक गुजराती बन के सेवा कर रहे हैं, भटके हुए बालक और कोई सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो तो उनके ही बालक है। वस्त्र कौन सा पहना है, शरीर को तो धारण किया है, वो तो अलग अलग चीजें हैं, समय के अनुसार, कलयुग के अनुसार। लेकिन आपके प्रेम का आस्वादन करने के लिए वो घर घर में आके मेरा रोड में बैठे हुए। किसी ने प्लान नहीं किया था मेरा रोड के बनाने के समय, किसी ने प्लान नहीं किया था कि जगन्नाथ क्षेत्र होगा। मेन मंदिर में भी यही आएंगे, अस्पताल में भी यही आके बैठेंगे, और घर घर में छोटे बड़े बनकर भी यही आएंगे। किसी ने प्लान नहीं किया था, अपनी मर्जी से सबको प्रेरणा हुई और सबने इनको ही स्वीकार किया। ऑटोमेटिक सबको। अभी जगन्नाथपुरी का कोई दूर है कितना यहाँ से जगन्नाथपुरी, लेकिन फिर भी आत्म प्रेरणा से, हृदय प्रेरणा से सबके घर में यहाँ पर जगन्नाथ जी आके बैठे हुए। मैं 93 में आया तो मेरे घर में भी जगन्नाथ आके बैठे, अपने आप आए, अपने आप मेकअप के लिए व्यक्ति को ढूंढा, अपने आप सब कुछ बनाया उन्होंने। मुझे अभी भी याद है, बेस्ट ऑफ बेस्ट मेकअप करने के लिए व्यक्ति ढूंढा, मेकअप करवाया अपना, बैठ गए मेरे घर में आके। और जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथ भगवान का मेरा रोड का एक अनुभव बताता हूँ और मेरी कथा को विराम देता हूँ। मुझे अभी एग्जैक्टली माता जी का नाम याद नहीं है, लेकिन अपने अनंत घरों में से एक घर है वो। और वो गौर निताय कैसे है ना, वैसे जगन्नाथ है। वो ज़्यादा कुछ उसमें स्ट्रिक्टनेस उनको ज़रूरत नहीं है, इज़ ओके। कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इधर उधर हो गया, तो जगन्नाथ जी इज ऑल राइट। वो क्या राधा कृष्ण जैसे स्ट्रिक्ट वर्शिप नहीं है उनकी, इसलिए जगन्नाथ आप घर में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी रात को हम लोग सब लोग ना जल रखते हैं, अभी भी रखते हैं, चेंज करके वापस जल रखते हैं। और मुकुट उतार देते हैं, उनको सुला देते हैं। कभी कभी घर में खड़े खड़े सुला देते हैं, कभी हम लोग, हमारे घर में बिस्तर है तो बिस्तर में एक्चुअली सुला देते हैं, बंद करते हैं पर्दा। तो वो उसने सुला दिया भगवान को, लेकिन जल्दीबाजी में इधर उधर देखते देखते वो पानी रखना भूल गई। तो जगन्नाथ जी रात में उसको सपने में आए, बोले भैया भैया प्यास लग रही है, पानी पिलाओ, भैया भैया प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। तो थोड़ा आश्चर्य हो गया, वो जग गए एकदम। बोले जगन्नाथ जी को प्यास क्यों लग रही है? तो झट से देखा मंदिर खोल के, तो पानी नहीं रखा था उसने। तो पानी रखा तो वो शांत हो गए। अभी इसका अर्थ क्या हुआ कि भले उनको प्रतिष्ठापना नहीं किया होगा, भले उनका कुछ बड़ा सेरेमनी नहीं किया होगा, लेकिन प्रेम से आपने सेवा किया, तो जगन्नाथ जी अपना, क्या कहते हैं उसको, प्रिविलेज समझते कि प्रतिसाद देना है मुझे। ये उनका सर्टिफिकेट है कि आई एम एक्सेप्टिंग योर सर्विस। कल आपने नहीं दिया तो मुझे प्यास लग रही है, पिलाओ पानी मुझे आप। इतना काफी है ना भगवान का आदान प्रदान। क्या और कोई प्रत्यक्ष आके दर्शन देना है चतुर्भुज रूप में? हाँ, इतना भी प्रूफ काफी है कि मैं हूँ, मैं बैठा हूँ तुम्हारे घर पे, तुम जो भी खिलाती पिलाती हो मैं खिला खाते पीते रहता हूँ। इसका प्रूफ दिया भगवान ने उसको। भगवान जगन्नाथ
बड़े दयालु हैं। और जब भी खाली मिलने भी जाओगे ना उनको मंदिर में, तो भी उनको प्रेम से देखना। इतना तो कर सकते हैं ना। तुम जो भोजन नहीं बना सकते हो, ऑफिस में काम करते हो, तुम जो हॉस्पिटल में काम करते हो, किचन में सेवा नहीं है आपकी, लेकिन जब सुबह जाते हो दर्शन करने के लिए, तो प्रेम से निहार तो सकते हो ना। देखो उनकी आंखों को, देखो सब लोग ध्यान से देखो। आंखों के अंदर के हिस्से में एक लाल सर्कल है, देखो आप। एक बड़ी काली पुतली है ना। उसके बाद में व्हाइट स्क्लेरा है, शुभ्र पटल। और उसके बाहर एक लाल सर्कल है। उसका अर्थ जानते हो आप क्या है वो? जब भी आप किसी व्यक्ति को, जैसे माता बालक को देखती है, या आप अपने किसी प्रेमी व्यक्ति को देखते हो ना, तो हम उसको निहारते हैं, देखते नहीं। जैसे आपको जब राधा हुई थी, तो आप उसको घंटों देख सकते हो। आप उसको, पब्लिक बोर हो जाएगा लेके, आपको तुरंत वापस कर देगा, लेकिन आप उसको लेके ना 4 घंटे 5 घंटे भी पलक झपके बिना देख सकते हो, क्योंकि वो प्रेम है आपका, वो वात्सल्य है। तो वो जब वात्सल्य या प्रेम भरे दृष्टि से अपने प्रियतम यानी प्रिय व्यक्ति को या वस्तु को हम देखते हैं, तो हमारे आंखों के बॉर्डर में लालिमा उत्पन्न होती है। कभी जाके देखो ऐसे ही। अपनी पत्नी अगर बालक को देखते होगे, तो आप नीचे जाके देखो क्या हो रहा है आंख में। तो वो अंदर एक लालिमा परिग में यानी पेरीफेरी में उत्पन्न होती है। तो ये जगन्नाथ जी हम सबको बड़े प्रेम से निहार रहे हैं, वात्सल्य भाव से निहार रहे हैं, इसलिए उनके अंदर वो लालिमा है। तो वो अगर इतना प्रेम से हमको निहार रहे हैं, तो हमको भी प्रेम से निहारना चाहिए उनको। बेसिक मिनिमम आदान प्रदान की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। वो जानते भी है कि ये मुझे क्या खिलाएंगे, जगन्नाथपुरी में बैठकर मैं इतना खाता हूँ, द्वारका में मैं इतना खाता हूँ, लेकिन बस प्रेम से देखो, उतना भी काफ़ी है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।